तो दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि ये किसी और की जिंदगी की बात है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर लोग गलत होते हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर हमारे आसपास ही जन्म लेती हैं, जिन्हें हम अनदेखा करते हैं, पहचानते नहीं हैं। हमारी कहानी भी आज की कुछ इसी तरीके की है। एक साधारण परिवार की है। इसके अंदर छिपा हुआ सच इतना गहरा है कि वो आपकी रूह को भी हिला देगा। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी अर्जुन नाम के एक लड़के की है, जिसने अपनी जिंदगी के 7 से 8 साल परदेश में बिता दिए, वो भी सऊदी अरब जाकर। क्योंकि वो सऊदी अरब चला गया था काम कमाने के लिए और दिन रात मेहनत करता ताकि उसका परिवार खुश रह सके। वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता रहा। लेकिन जब वापस लौटकर सऊदी अरब से इंडिया वापस हिंदुस्तान आया, तब उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। तब उसे एहसास हुआ कि वक्त लोगों को दूर नहीं करता, बल्कि कई बार रिश्तों के अर्थ भी बदल जाते। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी कहानी हर वक्त आपको मिलती रहे। अर्जुन जब विदेश से शहर लौटा, यानी कि जब अर्जुन 7 से 8 साल बाद सऊदी अरब से वापस हिंदुस्तान लौटा, तब उसके मन में सिर्फ एक ही तस्वीर बार बार आ रही थी। उसका एक छोटा सा घर, जिसकी दीवारों पर उसकी माँ की हंसी गूंजती थी, जहाँ उसके पिता की शक्ति में भी अपनापन था, प्यार था। जहाँ उसके पिता की शक्ति में अपनापन और प्यार था, जहाँ उसकी छोटी बहन काव्या की आंखों में खामोशी झलकती रहती थी। काव्या बोल नहीं सकती थी, लेकिन अर्जुन उसकी हर बात समझ जाता था, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन थी और वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह इतना कमा लेगा कि अपनी बहन के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी भी बना सके। इसी वजह से वह सऊदी अरब दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जिस चीज़ को सोचकर वो जा रहा है, आगे चलकर उसी सब में बदलाव आने लगेंगे। लेकिन जिंदगी ने उसके इंतजार में कुछ और ही लिख रखा था। जब वो 7 साल बाद अपने घर दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दिल जो था तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि आखिर वो बहुत सालों बाद अपनी बहन को देखने वाला था, जिससे अक्सर वो फोन पर बात नहीं कर पाता था, हालांकि बस देख ही सकता था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी पुराने सपने में लौट आया हो। दरवाजा खुला और सामने उसकी पत्नी नंदिता खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर अर्जुन का स्वागत किया, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी घबराहट थी। अर्जुन को अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लगा कि ये मेरी पत्नी कुछ दिखावा कर रही है, लेकिन उसने ज्यादा इन बातों पर गौर नहीं किया। घर के अंदर कदम रखते ही उसे माहौल कुछ अलग लगा। घर में कई लोग मौजूद थे, रिश्तेदारों की आवाजें, हंसी, बातचीत, सब कुछ। लेकिन अर्जुन के लिए खुशी अधूरी थी, क्योंकि उसकी नजर उसी चेहरे को ढूंढ रही थी जिसके लिए उसने दिन रात एक किए थे, जिसके लिए वह सऊदी अरब में काम करने के लिए गया था, यानी कि अपनी छोटी बहन काव्या। उसने इधर उधर देखा, लेकिन काव्या उसे कहीं पर भी नहीं दिखी। उसने बिना देर पूछे काव्या कहाँ है। उसके सवाल के साथ ही माहौल में एक हल्की सी शांति छिप गई। नंदिता ने जल्दी से जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता? उसकी तो शादी हो गई। ये सुनते ही अर्जुन को कुछ पल के लिए एक धक्का लगा। वो हैरान होकर पूछा कि उसकी शादी हो गई? मेरी बहन की शादी हो गई? मुझे नहीं पता, तुम लोगों ने मुझे बताया। धीरे से कहा, शादी कब? उसकी आवाज में सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक टूटन भी थी। नंदिता ने सामान्य बनने की कोशिश की और कहा, कुछ महीनों पहले सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। बहुत बड़ा घर है, वहां पर उसे कोई चीज की कमी नहीं है, अच्छे लोग हैं। काव्य वहां बहुत खुश है। अर्जुन को यह बात सुनकर सुकून नहीं मिला, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने फिर से पूछा, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो उसका भाई था ना, आखिर मुझे बताना चाहिए था। तुम इतने दूर थे कि हर छोटी बात के लिए तुम्हारा इंतजार करना जरूरी नहीं था। ये बात अर्जुन की पत्नी नंदिता ने कहा। यह जवाब सुनकर अर्जुन के दिल में एक चुभन सी हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी इतना बड़ा फैसला कर लेगी, यानी कि उसकी बहन की शादी बिना उसकी मंजूदगी के किसी और के साथ करवा देगी। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत कहा कि मैं अभी अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। लेकिन नंदिता ने, उसकी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, अभी तुम वहां नहीं जा सकते, वहां जाना ठीक नहीं होगा। ये बात अर्जुन को और ज्यादा परेशान करने लगी कि आखिर कैसे लड़के से शादी करवाई है कि जब मैं अपनी बहन को देखने नहीं जा सकता। अगर सब कुछ ठीक है तो उससे मिलने में क्या दिक्कत है?
उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे जब काव्या उसके पीछे पीछे छोटी थी, घूमती थी, भाई भाई करती थी। उसे ये सोचकर दर्द हो रहा था कि न जाने उसकी बहन की जिंदगी, इतना बड़ा फैसला उससे बिना पूछे। उसे अंदर ही अंदर दुख हो रहा था कि न जाने उसकी बहन कैसी होगी, किस हाल में होगी, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं था किस लड़के से हुई। अगले दिन उसने फिर से इस बारे में बात करने की कोशिश की अपनी पत्नी से, लेकिन हर बार उसकी पत्नी उसको गोलमोल घुमा देती। नंदिता हर बार उसके सवाल को टाल देती, घुमा देती। ये देखकर अर्जुन को और अब यकीन नहीं होने लगा कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, कोई ना कोई जरूर बात है जो मेरी पत्नी अक्सर मैं अपनी बहन के बारे में बात करता हूँ तो घुमाती जा रही है। ये बात कई बार आप लोगों के साथ भी होता होगा दोस्तों, कि अगर कोई हमसे बात करता है, हम किसी से कुछ बात पूछते हैं या कोई काम की बात करते हैं, तो वो अक्सर लोग क्या करते हैं, घुमाने लगते हैं। तो सेम अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। शाम को वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो उसी शहर में रहता था। बातचीत के दौरान जब अर्जुन ने काव्या की शादी का जिक्र किया तो उसके दोस्त के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने पहले तो बात हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन ने गंभीरता से पूछा कि नहीं बात क्या है, तुम मुझे बताओ, तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तब उसके दोस्त ने कहा, इधर उधर देखा जैसे कोई सुन ना ले, और फिर बोला, लोग कहते हैं कि वहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम्हारी पत्नी बता रही है। वहाँ के कुछ नियम है, अजीब है, और वह शादी का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन के दिल के अंदर एक डर और एक गुस्सा दोनों पनपने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी जगह पर मेरी पत्नी ने मेरी बहन की शादी करवा दी है। उसे लगा कि शायद उसकी बहन किसी ऐसी जगह में फंस गई है जहां से निकालना अब आसान नहीं होगा। उसे डर खाने लगा। उस रात उसने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में अपनी बहन से जरूर मिलेगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह घर से निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मैं कैसे भी करके आज अपनी बहन से मिलूंगा, सच्चाई जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है। अपने दोस्त से अपनी बहन के ससुराल का एड्रेस निकलवा लिया था। उसने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया, बिना कुछ कहे चुपचाप अपने बहन के ससुराल के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर हालांकि बहुत परेशान था कि बहन किस हाल में होगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस जगह का माहौल शहर के बाकी हिस्सों के मुकाबले अलग था। उसे ये नहीं पता था कि दरवाजे के अंदर जो उसका इंतजार कर रहा है वो सिर्फ उसकी बहन की जिंदगी नहीं, बल्कि उसके अपने रिश्तों की सच्चाई भी अब सामने आने वाली थी। यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। यहाँ अर्जुन को पता चलेगा कि आखिर उसकी पत्नी नंदिता ने उसकी बहन की जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अर्जुन जब उसके घर पहुंचा तो काव्या को उस हालत में देखा तो उसके अंदर डर गुस्से में बदलने लगा। काव्या कोने में चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसने अपने भाई को देखते ही रोना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकली। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि यहाँ कुछ गलत है। उसने बिना देरी के उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और पल नहीं। तभी घर के कुछ लोग सामने आए और उसे रोकने लगे, कहने लगे कि अब ये इस घर की बहू है, घर की जिम्मेदारी है। लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया कि अब उसे इस बात की परवाह नहीं, वह सिर्फ अपनी बहन को लेने के लिए आया है और यहाँ से निकाल कर रहे। तो वो अपनी बहन को लड़ाई झगड़ा करके वहां से ले जाता है, लेकिन उसका हाथ अपनी बहन की कलाई पर मजबूत था। घर पहुंचते ही अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पत्नी नंदिता से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी बहन की शादी ऐसे परिवार में क्यों करवाई जहाँ पर वो खुश नहीं थी? वहां पर तो बल्कि और गरीबी थी। घर का हाल देखा तुमने जाकर वहां पर कैसा है? 2 वक्त की रोटी भी खाने को वहां पर नसीब नहीं हो रही थी। नंदिता पहले चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने सच बताया कि कुछ मजबूरियां और दबाव में आकर उसने ये फैसला किया। उसे लगा कि सब ठीक होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। इसी वजह से उसने उसको कुछ नहीं बताया। अर्जुन ने उस पल एक फैसला किया कि वह अपनी बहन को किसी भी हालत में अब से अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने काव्या को भरोसा दिलाया कि अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे काव्या को उसने संभालना शुरू कर दिया। हालांकि शादी के बाद से काव्या जिस हाल में वहां पर जी रही थी, उसके दिल और दिमाग पर काफी बुरा असर हुआ था। उससे निकलने में उसको काफी वक्त लग रहा था, जिसकी वजह से अर्जुन उसको पूरा सपोर्ट कर रहा था, मदद कर रहा था। वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाए, उससे बातचीत करता था ताकि जितना जल्दी हो सके काव्या उस माहौल से निकले। उसने जितना जल्दी हो सके उसके बाद काव्या के डाइवोर्स के पेपर भी तैयार करवा दिए और जल्द से जल्द अपनी बहन को तलाक भी दिलवा दिया, क्योंकि जिस शख्स से उसकी शादी हुई थी वो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से था। ऊपर से वो उससे घर के कामकाज करवाते थे।
जी हाँ, वो लोग काव्या से घर के कामकाज करवाते थे कि एक फ्री की हमें काम वाली मिल गई है, हम जितना चाहे काम करवाएंगे। ये बोल भी नहीं सकती, किसी को बताएगी भी नहीं। हालांकि दूसरी बात, अर्जुन को ये भी पता चली कि काव्या की जिस लड़के के साथ शादी हुई थी उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर भी है। जी हाँ, उसका और लड़की के साथ अफेयर भी है। इन सारे कारण की वजह से अर्जुन ने जल्द से जल्द अपनी बहन को तलाक दिलवा दिया। और दूसरी तरफ अर्जुन को अपनी पत्नी पर भी बहुत गुस्सा है कि वो कैसे इतना बड़ा गलत फैसला ले सकती है। इसी वजह से उससे बातचीत नहीं करता। हालांकि उसको तलाक नहीं देता, लेकिन उससे बातचीत नहीं करता। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। नंदिता रोज माफ़ी मांगती, वो भी काव्या की मदद करती ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बिना अर्जुन की गैर मौजूदगी में उसने ये फैसला लिया। हालांकि उसे ये फैसला दिलाने के लिए उसकी माँ ने मजबूर किया था। उसकी माँ उसको रोज कान भड़का कर कहती कि तुम जितना जल्दी हो सके अपनी ननंद को इस घर से निकाल दो, ये क्योंकि गूंगी है, जितना जल्दी हो सके इसे निकाल दोगी तो अच्छा रहेगा। वही सोच में आकर नंदिता ने भी ऐसा फैसला कर लिया। लेकिन अर्जुन को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। इसी वजह से वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा नाराज था। लेकिन नंदिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दिन रात कोशिश करने लगी कि अर्जुन से वो माफ़ी ले सके, अर्जुन उसे माफ़ कर सके। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। धीरे धीरे काव्या ने खुद को संभालना शुरू किया। उसकी आंखों में फिर से थोड़ा भरोसा लौटने लगा। लेकिन अर्जुन के अंदर एक बात हमेशा के लिए बैठ गई कि मुस्कुराता चेहरा हमेशा अक्सर सच्चा नहीं होता, और कभी कभी अपने ही लोग सबसे बड़ा सच भी छुपा लेते हैं, जो कि उसकी पत्नी नंदिता ने किया। तो दोस्तों, इस कहानी का ये अंत यहीं तक होता है, लेकिन एक सवाल छोड़ देता है कि क्या हम सच में अपने करीब के लोगों को समझ पाते हैं, या हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है।